अजी मैं पहले के घर का भी किराया देता था, अब ये घर का भी किराया दे रहा हूं जी। अब ये अलग बात है, किराया कम है, राजा साहब की इनायत बहुत है। मगर क्या राजा साहब मान लिए? मानने की क्या बात है? हाँ अरे मेरे को मुंतजिम राजा साहब बनाए जी। अब मैं जो कुछ भी कर रहा हूं मैं राजा साहब की तरफ से कर रहा हूं। फिर मगर राजा साहब अपनी आधी जायदाद महर में दे दिए। वही होले पने के बातें करे ना आखिर। अरे वो मेरी बेटी को दिए बाबा, मेरे को दिए, अरे हमारे को दियो ना। नहीं। फिर देखो असगर अली, मैं ये कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता कि दुनिया ये बोले कि साबिर अली अपनी बेटी की तरफ से पैसे का फायदा उठाया, एक पैसे का फायदा उठाया। मैं मर जाऊंगा मगर ये नहीं होगा। इस बात से बोलो ये पैसे लो और रसीद काटो चलो। जी अच्छा भाई, अब तो काटना ही पड़ेगा। आप वहां तशरीफ रखिए, रसीद फाड़ को लाको अभी देता हूं। अजी कहाँ है जी हमारे इनो? अजी मैं यहाँ हूँ। अच्छा वहाँ है, झूला झूल रहे। ये लो, ये संभाल के रखो। क्या है? ये घर के किराए की रसीद है। किराए की रसीद? वो मकान तो हम छोड़ चुके ना। हाँ। फिर ये मुझे रसीद कहाँ से आई? तुम जिस शान से बेगमों के वैसा झूले पर बैठ को मुरस नहीं, वो यही घर की रसीद है। यहाँ की रसीद? वो तुमसे और हमसे यहाँ का किराया लेंगे? क्यों? जिनके हम खुश दामन हैं। अच्छा, हाथ में मोर के पर आए तो तुम अपने आप को मोर नहीं समझने लग गए? क्यों, सास बोले तो तुम्हारे हीरे झड़ जाते हैं, नहीं जबड़े दर्द देते हैं। अरे झोपड़ी में रह के महलों के ख्वाबा देखना छोड़ औरत, खुश दामन कहते, खुश दामन। मैं तो कहूंगी मेरे दामाद राजा साहब हैं, क्यों ना कहूँ। तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं कि ईद का दिन हो और रमजानी सूरत लिए फिरूं। खुश दामन हूँ मैं। लेकिन तुमने ये किराया क्यों दिया? देखो बीबी, अपनी बेटी और दामाद की तरफ से अपनी इज्जत और गैरत को बचाना है मेरे को। कल को लोग ये नहीं बोलना साबिर अली राजा साहब की दौलत देख के, पैसा देख के अपनी बेटी को दिया। अरे मेरी कोई क्षमा के बारे में कह के तो देखे, मुंह झुलस दूंगी उसका। फिर मेरे सिलसिला में काय को नहीं बोले? तुम्हारे सिलसिले में? आप नहीं मालूम लोग मेरे वास्ते क्या क्या बोलते। क्या क्या बोलते हैं? कहते हैं कि पैसे लिए होंगे बेटी पे, वरना काय को बुढ़े को ब्याही। भरी जवानी में बेटी को बेवा बना के घर पे बिठा दिए। चुप! शर्म नहीं आती तुम्हें अपने अब्बू के सामने उनकी बकवास दोहराते हुए? आप आज सुन रही ना, मैं तो रोज ही सुनती हूँ। भले झूठ बोल रहे हैं लेकिन बोलते हैं ना। छोटी को कहाँ से पढ़ाए जो बड़ी को कुएं के मुंह में धकेल दिए। जुबेदा, जाओ यहाँ से, अंदर जाओ। सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं अपनी बेटी की जुबान दराजी? क्या सुन? अरे बौड़ी के मुंह को ढक्कन है मगर दुनिया के मुंह को ढक्कन नहीं है बीबी। दुनिया वो ही बोलती जो सच समझती। सही बोल रहा हूं मैं। ये सब सुना तो ऐसा महसूस होता जैसा कोई थूक दिया मेरे मुंह के ऊपर। इसी वास्ते, इसी से बचने के वास्ते मैं ये किराया दे रहा हूं घर का। जब से शमा की शादी हुई है ये उससे जलने लगी है। दावत में उसके तेवर नहीं देखे थे, कहाँ मुंह से बोल नहीं फूटते थे और कहाँ शेर पड़े जा रहे थे। मैं तो कहती हूँ उसे वापस भेज दो या उसका दूसरा निकाह कर दो। लोग रिश्तेदारों के बारे में कहते हैं कि गीली लकड़ी की तरह होते हैं, दूर रहे तो धुआं निकले, सामने आ जाए तो जल उठे। और मैं इसके बारे में कहती हूँ। अरे उन्हें तुम्हारे को नहीं मेरे को बोल रही थी, जबरदस्तियां उठ रही। तुमसे? हाँ, बिगड़ गई थी उन्हें, आशनाई हो गई थी किसी से उसकी। आशनाई? किससे? है एक शायर, मैं तुम्हारे को नहीं बताया। यही बेइज्जती से बचने के वास्ते मैं जो भी मिला उससे शादी कर।
मैं खुदा को हाजिर और नाजिर जान के बोल रहा हूँ, मेरे को ये नहीं मालूम था मैं उसकी शादी नहीं कर रहा हूँ बल्कि उसको बेवा बना रहा हूँ। अल्लाह बेहतर। बेगम साहिबा, ये आपने अपना क्या हाल बना रखा है? क्यों महल का कमरा छोड़कर यहाँ आ बैठी? साज सिंगार छोड़ दिया और ये सफेद कपड़े पहन बैठी है। राजा साहब ने तो कुछ नहीं कहा ना? मेरे नसीब ने कहा। नसीब की कहती है तो नसीब की ही सुनाती हूँ। इसी हैदराबाद में एक खानदान है, बच्चा ना हुआ, मियाँ ने दूसरा निकाह कर लिया, पर बड़ी ने हार ना मानी, न सजना छोड़ा ना ही बनना, और खूबसूरत इतनी जितने की आप हैं। एक रात छोटी कहीं गई हुई थी, बड़ी कमरे में जा पहुंची। एक पीर का गंडा बांध रखा था, कुछ उसकी करामात और कुछ इतर तेल फुलेल की खुशबू। काठी की गदराई थी और खूब पता था कि अधेड़ उम्र मियाँ को कैसे काबू में किया जाता है। बस उस रात उसकी हो गई। अब मौला का करम देखो और उस पीर का मोजा। छोटी के तो कुछ न हुआ, बड़ी के पांव भारी हो गए। वो पीर साहब कहाँ रहते हैं मालूम है तुमको? अंबर फाड़ कर पता लगा लूंगी, आप हाँ करने वाली तो बनो। नफीसा भी गाड़ी लगवा दीजिए, देर हो रही है। जल्दी कीजिए, कॉलेज जाना है। ओए अल्लाह। तैयार भी हो ली और चल भी दी। कॉलेज जाना है, देर नहीं होनी चाहिए। बहुत खुश है। जी, आपका शुक्रिया, नवाजिश कि आपने इजाजत दे दी। हमने कब इजाजत दे दी? जी, हमने तो इजाजत नहीं दी। लेकिन आपने कहा था। क्या कहा था? कि मैं आपने नहीं दी। नहीं दी? तो वो क्या था? वो तो बस तामील थी। तामील? हाँ, आपने कहा और हमने मान लिया। इसमें इजाजत की बात कहां से आई? तो जो वो आपने कहा था वो? इरशाद और इरशाद की तामीर। आपके चेहरे पे ये रौनक देखनी थी, देख ली। तशरीफ ले जाइए। क्या हुआ? आप नाराज नहीं है ना? नाराज? हमारी तो यही आरज़ू थी कि इस महल से कोई किताबें लेकर निकले, स्कूल जाए, कॉलेज जाए और हम फख्र से उसे देखें। हम कम पढ़े हैं ना, लेकिन आप खूब पढ़िए। जो कमी हम में है उसे आप पूरा करिए। आप बहुत अच्छे हैं। ज़हन नसीब। आइए, आपको छोड़ा है। आप छोड़ने जाएंगे? आप यकीन रखिए, लेने नहीं आएंगे। हालांकि आरजू ये भी है। तो आ जाइए,
रैगिंग होगी आपकी। अमिता बख्शने वाली नहीं है आपको। कहेगी यकीन नहीं है या बेताबी है। बेताबी तो है, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब। दिल का क्या रंग करो होने जिगर होने तक। इसे संभाले रखिए, जल्दी आ जाऊंगी। आइए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मम्मी एक पैकेट तो दो। माफ करना, आपको मुबारक हो। पान खाओगे? शुक्रिया। चलो यार जल्दी करो। कैसे आशिक़े ज़ार हो यार, पान और सिगरेट तक से बेजार हो हैं। देखो एक कश ले लो, दिले सोख्ता को करार आ जाएगा। उस आग को हवा दे रहे हो जिसे सीने में दफन कर दिया है। पता है आज क्या हुआ? मैं ब्रश कर रहा था, नजर उठी और आईने में उसकी शक्ल नजर आई। क्या बात है, दिल के आईने में है तस्वीर यार। जरा गर्दन झुकाई और देख ली। चल मैं तुझे वहां ले चलता हूं जहां घटा छटी थी, चांद था और फिर ईद का चांद हो गया। जी नहीं, अब जहां से गुजरता है वहां से नहीं गुजरना। अब कॉलेज चलिए और छोटे रास्ते से चलिए। चलिए। देख खालिद, मैं तेरे को एक बात बताता हूं। जाड़ों में जहां सूरज निकलता है ना, वहां से नहीं निकलता, और जहां से निकलता था ना वहां निकलता है। समझा ना? या फिर से बताऊं? चल चल। गाड़ी तेज चलाओ, हमें देर हो रही है। मगर राय साहब ने कहा है। हम कह रहे हैं। क्यों भाई, अंधा है क्या? गलती मेरी थी, मैंने तेज चलाने को कहा। प्लीज माफ कर दीजिए, हर्जाना ले लीजिए। अचानक छींक आ गई इसलिए गाड़ी बेकाबू हो गई। प्लीज माफ कर दीजिए। हम दोनों की जान चली जाएगी तो छोड़ दे। अरे छोड़ दे, छोड़ दे। क्यों छोड़ दो उसको? अरे छोड़ दे। अंधा है, अंधा है। गाड़ी चलाना चाहिए। आप जाइए, आप जाइए। अरे ड्राइवर जल्दी चलो। तूने उसे देखा? किसे? वही जो गाड़ी में बैठी थी। अरे गाड़ी में कौन? अरे वही जो, अरे वही कौन यार? वही जिसकी चप्पल मैंने। वो और ये? हो ही नहीं सकता यार। पता नहीं यार, मुझे लगा। अच्छा ये बता, बिल्कुल ऐसी थी वो? शक्ल तो ऐसी ही थी लेकिन बाकी सब कुछ बदला हुआ था। हो ही नहीं सकता यार, ये तो बड़े घर की थी। शोफर ड्रिवन कार में थी वो। हाँ, लेकिन उसने मुझे देखा और पर्दे के पीछे चली गई। क्यों? मुझसे तो बात की, तुझसे नहीं की। क्या बताऊं?
ये तो वो रास्ता भी नहीं है जहां तेरे को मिलती थी वो। नहीं, और इतने अच्छे कपड़े। मैंने कपड़े देखे ही कहाँ हैं? मैंने तो सिर्फ चप्पलें देखी थी। यार वो तो बहुत गरीब घर की थी। फिर तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। देख ऐसा करते हैं, कल फिर आते हैं, देखते हैं कहाँ जाती है वो। अगर ये वही पढ़ने वाली लड़की हुई तो कल जरूर मिलेगी। ठीक है? ठीक है, आजा। उफ, मोहब्बत है, पूरा दस्तरखान भिजवा दिया। हाँ। एक बात सुनेगी? क्या? आज वो मिला था, बेचारे की जान जाते जाते बची। किसकी? आज सुबह निकलने में देर हुई, इसलिए ड्राइवर को कहा कि तेजी से गाड़ी चलाए और शॉर्टकट भी ले ले। बस एक्सीडेंट हो गया। क्यों भाई, अंधा है क्या? हम दोनों की जान चली जाती तो छोड़ दे। अरे छोड़ दे, छोड़ दे। अंधा है क्या? कार चलाना चाहिए। आप जाइए, आप जाइए। अरे तुम मेरी समझ में नहीं आ रही। वो ना होता, बीच में न पड़ता तो पता नहीं उसका दोस्त क्या करता। उसने मुझे पहचान लिया। पहचान लिया तब? नहीं तो क्यों रोकता, बीच में क्यों पड़ता? हालांकि चोट उसे भी लगी होगी। इन कपड़ों में, गाड़ी में कैसे पहचानता? हो सकता है बड़े घर की लड़की समझकर छोड़ दिया हो। नहीं, उसने पहचान लिया था। तो कैसे कह सकती है? हाउ कैन यू बी सो श्योर? उसकी आंखें कह रही थी। तो उसकी आंखों को पहचानती है? अमिता, जिस तरह वो मुझे देखता था, मेरा इंतजार करता था, मुझे खोजता था, जब मैं उसे दिखती नहीं थी, मुझे उसकी आंखें याद है। अभी भी याद है? वो तो याद रहेगी हमेशा। क्योंकि वो मेरे लिए तड़पता है, जो मैंने आज फिर देख लिया। फिर कुछ नहीं, वो अपनी जगह, मैं अपनी जगह। हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं जब हो सकता था, और अब सवाल ही नहीं। लेकिन वो मुझे याद रहेगा। पढ़ रहे हो? हाँ। इम्तिहान नजदीक है? हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात के लिए? चप्पल टूट गई थी, उसे गड़वाने के लिए। देखा नहीं गया था ना? क्या? मेरा नंगे पाँव जाना। सड़क कंकरीली थी ना? हाँ,
धूप भी बहुत थी, सड़क तप रही थी। पाँव छिल जाते, छाले पड़ जाते। हाँ, मैं जानती हूँ क्या? कि जो जिसे जितना चाहता है उसके बारे में उतना ही जान लेता है। तुमने जान लिया है मैं तुम्हें चाहता हूं? और भी जान लिया क्या? कि तुम रोज वहां खड़े रहते थे। तुमने मुझे देखा था? हाँ, रोज गुजरती जो थी। पर मैंने तुम्हें कभी क्यों नहीं देखा? देखने देखने की बात है। उस सड़क से पूछ लो, मैं रोज वहां खड़ा रहता था, पहला पीरियड मिस कर देता था, पर तुम दिखी ही नहीं। क्या कहा?